तो क्या यहाँ पे स्वीडिश लोगों के पास काम करने के लिए क्या बुनियादी चीजें हैं? उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको पहला वीज़ा भी 5 साल का मिलेगा, और जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो आज क्या आपने ऑर्डर कितने डिलीवर किए, कितने आवर्स में? यार ये आप ज़्यादा डीपली हो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमाल आदिल। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने, आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरे साथ बहुत ही मोहतरम भाई आदिल हैं। तो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो न्यू कमर है, बेसिकली ये भी नए आए हुए हैं, तो वो काम वगैरह कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और अर्निंग वगैरह क्या होती है, क्या बचत होती है स्टार्टिंग वाले दिनों में। तो बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है आदिल भाई की, तो उसको यूज़ करेंगे कि आने वाले लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा हो सके। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम जी आदिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आदिल भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ स्वीडन में? मुझे यहाँ पे 4 माह हो गए। 4 माह हो गए हैं। तो जी। 4 माह में जब आप बेसिकली पहले आए थे, न्यू कमर है बेसिकली अभी भी हम्म। माशाल्लाह आप, तो पहले आए थे, आपको काम वगैरह ढूंढने में क्या आसानी होती है? आसानी से मिल जाते हैं काम, या मुश्किल से मिलते हैं, या टाइम लगता है? भाईजान ये तो डिपेंड करता है आपके ताल्लुक पे। रेफरेंस पे ऊपर। जी, आपके रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कुछ अच्छे रेफरेंस हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, नहीं तो मैं तो जब बिल्कुल न्यू आया था, मैं 1 माह बिल्कुल फ्री रहा था। उसके बाद मुझे जॉब मिली है, तो अल्लाह का शुक्र है, अभी अपनी गाड़ी चल रही है। माशाल्लाह। जी। तो क्या रेफरेंस के बिना भी कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि काम वगैरह मिलने के चांसेस होते हैं? भाईजान वो इसी तरह है कि आप फिर खुद निकलेंगे बाहर, रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन रेस्टोरेंट और कोई अफ़गानी वगैरह इस तरह के कुछ बंदे मिल सकें अगर आपको, तो आपके लिए आसानी हो सकती है। अगर आप ये सोचें कि आपको कोई स्वीडिश बंदा जॉब दे, तो वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। यानी कि बुनियादी तौर पे जब बंदा न्यू कमर आता है, तो उसको अपने ही लोगों में, अपनी ही कम्युनिटी में काम ढूंढने पड़ेगा, या मिलेगा, कह सकते हैं। जी बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए आपको चाहिए फास्ट कॉन्ट्रैक्ट, मींस फॉर एवर का कॉन्ट्रैक्ट, और वो कोई भी आपको स्वीडिश बंदा नहीं देगा। वो किसी आपको इंडियन ने या पाकिस्तानी ने, या मतलब कोई भी जो आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है ना, वो आपको दे सकता है। स्वीडिश बंदा कोई भी आपको फॉर एवर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। तो जैसे कि हमारे लोगों को अफवाह होती है कि चल, हमारे लोग जो मिस यूज करते हैं बंदों को, जब बंदे आते हैं तो ओवर टाइम कर लेना, और पेमेंट की टाइम आए तो उस तरफ से हाथ खींचते हैं। और भाईजान ये भी सारा कुछ आपकी लक पे डिपेंड करता है। अच्छे बंदे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सारा कुछ साथ साथ ही है। अगर आप किसी अच्छे बंदे के टाई चढ़ गए हैं तो फिर तो आपकी निकल पड़ी, और अगर आप किसी बुरे बंदे के टाई चढ़ गए हैं तो फिर अल्लाह हाफिज है उसका भी और आपका भी। जबरदस्त माशाल्लाह। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं, ये आपको कैसे मिला था? क्योंकि आपकी भी फर्स्ट जॉब ही होगी। जी, ये मेरे एक दोस्त ने रेफ़र किया था। तो इस कंपनी में मुझे, ये पाकिस्तानी है भाई, इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है फॉर एवर का, और सैलरी अच्छी है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मेरा चल रहा है। मैंने केस अप्लाई किया हुआ है, बस इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि विद इन 2 और 3 वीक्स में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे। चला, यानी कि आपके लिए फिर मैदान खुला है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। जी। तो क्या यहाँ पे स्वीडिश लोगों के पास काम करने के लिए क्या बुनियादी चीजें हैं? अगर क्या काम है ही नहीं, कि हैं काम या मिलते नहीं है, या रेफरेंस नहीं होते? भाईजान काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। वो आपको जॉब अगर मिलेगी भी किसी स्वीडिश के पास, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, 3 माह का देगा, या 6 माह का दे देगा, या मैक्सिमम 1 साल का दे देगा। तो उस बेस पे आप डॉक्यूमेंट्स अगर चेंज करवाते हैं तो उसका आपको बेनिफिट कोई नहीं है। अगर आप फॉर एवर कॉन्ट्रैक्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स चेंज करते हैं तो उसके उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको पहला वीज़ा भी 5 साल का मिलेगा, और जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो उसके बाद तो फिर आप आज़ाद पंछी हैं ना, आप इस शाख से उड़ें और दूसरी पे बैठ जाएं। फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई थामने वाला नहीं है। फिर आपकी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी लाइफ है, जैसे चाहे वैसे जिए। अपॉर्चुनिटीज भी, 5 साल का वीजा मिल जाता है, फिर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती फिर है। तो बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लाइसेंस हो, तो फिर तो प्लस पॉइंट हो जाएगा ना। जबरदस्त।
तो आप क्या काम करते हैं आप, और क्या अर्निंग वगैरह है आपकी कोई इसके बारे में? यार काम तो मैं फिलहाल फडूरा की जॉब कर रहा हूँ, तो अर्निंग का तो कोई भी बंदा नहीं बताता और वो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्लाह का कुछ शुक्र आने है, वाले बोलिए। लेकिन कुछ अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे फदूरा की क्या डिलीवरी का होता है कि पर आवर वगैरह आप करते हैं कि? नहीं नहीं, वो डिलीवरी, हाँ जी वो डिलीवरी का होता है। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैं पर डिलीवरी पे ले रहा हूँ, तो अगर आप डायरेक्ट फडोरा में काम करें तो उसका मुझे नहीं पता कि वो क्या देते हैं और क्या लोग लेते हैं। आप क्या ले क्या 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 अर्निंग वगैरह, क्या इनकम वगैरह है आपकी? जैसे कि आप किसी इनडायरेक्ट लगे हुए हैं, यानी कि इनडायरेक्ट से मुराद यानी कि आपका टैक्स आपकी फर्म का भी आप पे कर रहे हैं और आपके मालिक को भी कुछ आपके आपके सैलरी में से जाता होगा, तो आप पर आवर तकरीबन आपको कितना बन जाता है कह सकते हैं? यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर मैं पर आवर का चार्ज कर रहा हूँ 60 करोड़, और पर आवर का, जी नो नो पर आवर का नहीं, पर डिलीवरी पर का, डिलीवरी का। और एक घंटे में आप इजीली 3 से 4 डिलीवरियां डिलीवर कर लेते हो। हाँ। तो आगे आप ये देख लो कि आपकी सारे दिन में शिफ्ट्स कितने घंटे की हैं, तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन निकल आती है। तो क्या ये जो फदूरा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर भी मिल सकता है कि या फिर इसमें अगर आपने अपना अप्लाई करना है तो पर्सनल नंबर ही चाहिए? नहीं, आप अगर डायरेक्ट फडूरा से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फडूरा आपको 3 माह से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। ओके, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट देते जी, हैं। वो 2 साल तक ऐसे ही आपको इस्तेमाल करेंगे, हर 3 माह के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, फिर 3 माह का देंगे, तो उसका बेनिफिट कोई नहीं है। देखें, मैं भी अभी फडूरा का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी कंपनी के साथ मिल के काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो पाकिस्तानी मालिक है, मतलब जिससे मैंने काम लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसने फडूरा से डायरेक्ट काम लिया हुआ है, तो वो आगे मैं उस आपको रेगुलरली आप काम कर रहे हैं जी, हर घंटे में तकरीबन 3-4 डिलीवरीज कर लेते हैं, इसका मतलब यानी कि 4 डिलीवरी करें 240 करोड़ आपको पर आवर आ रहे हैं। तो कभी कभी अगर नजदीक डिलीवरीज होगी तो 5 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं, ये लक पे डिपेंड करता है। हाँ, तो इसमें यह है कि आप तकरीबन अर्न कर लेते हैं 200 करोड़ पर आवर कह सकते हैं, या 20 यूरो कह सकते हैं पर आवर, और इसमें थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और ऊपर थोड़ा नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि जो वर्किंग आवर होंगे उसमें जी आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको फुदूरा ने काम देना ही देना है। जी, बिल्कुल यही बात है। आपको जितने घंटे की आपकी शिफ्ट है ना, उसमें आपको काम मिलना ही मिलना है। ये नहीं होता कि आपके एक ऑर्डर आपने डिलीवर किया है तो उसके बाद आप वेट करेंगे, पता नहीं कब ऑर्डर आएगा। फडूरा के पास इतना काम है कि आप एक ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो नेक्स्ट आपको उसी टाइम रिसीव हो जाता है। तो आज के आपने ऑर्डर कितने डिलीवर किए, कितने आवर्स में? यार ये आप ज्यादा डीपली हो रहे हो। नहीं प्लीज, नॉर्मल है, कुछ आने वाले के लिए इजी हो जाएगा। आप ये कह सकते हो मैंने आज 25 किए हैं। नहीं, तो अब मैंने 36 देखे हैं आपके, अब सही बताया ना। कितने आवर्स, कितने नाज़रीन 36 माशाल्लाह भाई ने किए हैं आज, ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन है ये। तो मेरी 8 कितने, घंटे 8 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट में माशाल्लाह इन्होंने 36 किए हैं। तो आगे आप इमेजिन कर सकते हैं 30 से अबव होते हैं, और अगर बुरे भी होंगे तो अब क्योंकि अभी ये इनका सीजन ऑफ है, बेसिकली ये समर में सीजन ऑफ होता है, बेसिकली बुनियादी तौर पे विंटर में ये काम होता है ज्यादा। तो विंटर में कह सकते हैं कि इससे 25 to 50% इनका काम बढ़ जाता है और अर्निंग या इनकम वगैरह भी बढ़ जाती है। तो अभी माशाल्लाह अगर इनकी 36 थी आज की, तो विंटर में बंदा सोच सकता है कि कितनी हो सकती हैं। तो बाकी आप खुद हिसाब लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि कितना बंदा काम कर सकता है और कितनी अर्निंग हो सकती है। कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आखिर में कुछ कहना चाहें अगर अदील भाई तो? नहीं, मैं और कुछ नहीं करना चाहता, बस इतना काफी है मेरे लिए। ओके जी, फिया मान ला जी, दुआ में याद रखें, मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फिया मान ला।